गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है वो देखा था। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, हमने एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, आधे को हमने पी साइड डोप कर दिया, आधे को हमने एन साइड डोप कर दिया। तो जो हमारा इंटरफेस रहेगा बीच वाला रीजन, वो एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। जो सारे चार्ज कैरियर है वो इधर भाग जाएंगे या उधर भाग जाएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फ्रॉम एन टू पी डायरेक्शन। तो इसको हमने पीएन जंक्शन डायोड बोला है। यहाँ पे होल ज्यादा है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स बहुत कम है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ तो होल्स लेफ्ट को भागेंगे, इलेक्ट्रॉन राइट को भागेंगे और जो डिप्लीशन रीजन है उसका वेट कम हो जाएगा। एक और चीज जो हो रही है साइमल्टेनियसली वो है डिफ्यूजन। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। तो अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रही तो वो डिप्लीशन रीजन क्रॉस करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो करंट डिफ्यूजन है वो पी से एन डायरेक्शन में जाएगा, जो करंट ड्रिफ्ट है वो एन से पी डायरेक्शन में जाएगा। अगर स्टेडी स्टेट में है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, इसका मतलब है कि जो हमारा डिफ्यूजन करंट की वजह से इस डायरेक्शन में करंट है उतना ही ड्रिफ्ट करंट की वजह से इस डायरेक्शन में करंट है। इक्विलिब्रियम में है, जो हमारा डिप्लीशन रीजन है उसका साइज चेंज नहीं होगा। ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड। हमने क्या कुछ किया नहीं अभी इस पीएन जंक्शन डायोड को। तो आज का टॉपिक है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैटरी लगा देंगे। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि दो टर्मिनल्स है तो दो टर्मिनल वाले को डायोड बोलते हैं। तो दो तरह से हम हमारे पीएन जंक्शन को बायस कर सकते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में हमारा P हायर पोटेंशियल पे होता है, N लोअर पोटेंशियल पे होता है। और एक होता है हमारा रिवर्स बायस, जिसमें हमारा N हायर पोटेंशियल पे होता है, P लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल जीरो रहा तो यहाँ पे पोटेंशियल डेल्टा भी रहेगा। इसको हमने पोटेंशियल बैरियर बोला था। और इस पोटेंशियल बैरियर के हिसाब से हम हमारा बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर P को हायर पोटेंशियल कर दिया, N को लोअर पोटेंशियल कर दिया तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। और अगर N को हायर पोटेंशियल कर दिया, P को लोअर पोटेंशियल कर दिया तो उसको बोल देंगे रिवर्स बायस। अब होगा क्या अगर हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 0 टू डेल्टा V, डिपेंडिंग ऑन हम कितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो पोटेंशियल बैरियर है वो कुछ छोटा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा V है दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड। अगर उससे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया हमने तो यहाँ क्या होगा,
ये P ये N, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहा तो हमारा ड्रिफ्ट करंट भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। ड्रिफ्ट करंट इसी डायरेक्शन में रहेगा। और n टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, p टाइप में होल्स ज्यादा है, तो होल्स नेचुरली राइट की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेचुरली डिफ्यूजन की वजह से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो आई डिफ्यूजन भी राइट को आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा करंट जो है फॉरवर्ड बायसिंग, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन में डिक्रीज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक दोनों करंट इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए जो थिकनेस रहेगा वो कम हो जाएगा। वो थिकनेस किसकी वजह से आ रहा था, जो हमारा डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जब थे तब बैलेंस हो रहे थे एक दूसरे के साथ, तो उसकी वजह से हमारा डिप्लीशन रीजन बन रहा था। डिपेंडिंग ऑन डिफ्यूजन कितना हो रहा है उससे सबसे डिप्लीशन रीजन का साइज चेंज होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो बहुत छोटा हो जाएगा। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन में डिक्रीज, और थिकनेस कम हो गया तो बैरियर पोटेंशियल इज आल्सो डिक्रीज। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन will decrease, barrier potential difference will decrease, और क्या क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पॉइंट डिसाइड करता है कितना थिकनेस ऑफ हमारा डिप्लीशन रीजन वो डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स है, यहाँ चार्ज कैरियर्स है, बीच में डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर्स नहीं है, तो मेजॉरिटी रेजिस्टेंस आएगा डिप्लीशन रीजन की थिकनेस से। अगर थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। लो रेजिस्टेंस, हम इसका ग्राफ भी बना देंगे। यहाँ पे साइड से हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस की जगह एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, वेरी कर सकते हैं हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को। तो शुरुआत में अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो हमारा स्टेडी स्टेट में हाई रेजिस्टेंस रहेगा डिप्लीशन रीजन। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। ऐसे उसको ग्राफ लिखे हमारा फॉरवर्ड बायस में इस रीजन को FB बोल देंगे, फॉरवर्ड बायस, पोटेंशियल वर्सेस करंट। जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वैसे करंट भी बढ़ेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। स्लोप बढ़ते जा रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस I वर्सेस V का स्लोप देख रहे हैं, तो अगर I वर्सेस V का स्लोप देख रहे हैं तो स्लोप बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कुछ टर्म्स बोलते हैं इस ग्राफ में, इस पॉइंट को नी वोल्टेज बोलते हैं। नी वोल्टेज, तो इस पॉइंट में हमने टेंजेंट डाल दिया, तो जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे कट करेगा उसको नी वोल्टेज बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में। ये नी वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वी के बराबर रहेगा। डेल्टा वी फॉर सिलिकॉन, ये याद वैल्यू से याद नहीं रखनी है, दिया होगा हमारे क्वेश्चन में। सिलिकॉन के लिए डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट, डेल्टा वी फॉर जर्मेनियम इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट। ये नी वोल्टेज है, नी वोल्टेज जो हमारे डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर है उस पर डिपेंड करेगा। एक और
और चीज हमने यहाँ से जो बोला, लेकिन हम लिख भी सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ पी एन डायोड इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लोड। Resistance of PN diode is proportional to thickness of depletion rate। यहाँ पे चार्ज कैरियर्स है, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स है, यहाँ नहीं है। बस जहाँ पे चार्ज कैरियर्स नहीं रहेंगे वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ऑफ PN diode is proportional to thickness of depletion region। और अगर फॉरवर्ड बायस में थिकनेस कम हो जाता है रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में जो थिकनेस होता है डिप्लीशन रीजन का वो कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने तो बोल देंगे तो वो 10 to 25 ओम्स के बीच में आ जाएगा। टेन टू 25 ओम्स के बीच में रहेगा अप्रोक्सीमेटली, और करंट हमारा मिली एम्पियर के ऑर्डर में रहेगा। मिली एम्पियर के ऑर्डर में रहेगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस भी कम होते जाएगा तो करंट सिग्निफिकेंट रहेगा, मिली एम्पियर के ऑर्डर में रहेगा। तो ये सब हमारा फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी टू एन डायरेक्शन में लगता है, तो हमारा थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे डिफ्यूजन करंट है और ड्रिफ्ट करंट है दोनों राइट की तरफ आ रहे हैं, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो गया इसीलिए। और क्या बोल सकते हैं हम, जो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ रहेगा ऐसे दिखेगा, जिस पॉइंट पे सिग्निफिकेंट करंट आ रहा है अगर टेंजेंट डाल दिया तो यहाँ पे कट करेगा, उसको जी वोल्टेज बोल देंगे। जो रेजिस्टेंस ऑफ पीएन डायोड है इट इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डायोड डिप्लीशन रीजन। फॉरवर्ड बायस में थिकनेस कम तो रेजिस्टेंस कम। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग में क्या हो जाता है, ये P ये L इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल विल सपोर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है ड्यू टू बैटरी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल है ड्यू टू यहाँ पे चार्जर एलिमेंट्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल से, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा जो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे माइनस, जो हमारा डिप्लीशन रीजन है उसका थिकनेस बढ़ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल है और एक्सटर्नल है दोनों सेम डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करेंगे तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा। ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन करंट को भी बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमारा सर्कुलेशन बढ़ जाएगा वहां से। Electric field will support electric field internal and make it more tough for majority charge carriers to move from one side to another. Electric field external will
will support electric field internal more tough for majority charge carriers to move from one side to another. Thickness of depletion region increases. Thickness of depletion region increases. Barrier potential difference increases. Resistance 10 to 20 ओम बोला था उधर, इसमें रेजिस्टेंस किलो ओम ऑर्डर का चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो गया। करंट विल बी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में जाएगा। यहाँ पे मिली एम्पियर ऑर्डर में आया था, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में आएगा। तो करंट है दैट इज वेरी स्मॉल। और कौन किसकी वजह से ये करंट आ रहा है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन कि जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कुछ ना कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी जाएंगे उसमें, तो उनकी वजह से करंट आता है। करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। Due to minority charge carriers। और फिर करंट इज फ्रॉम A to P, जो यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इधर चले जाएंगे। जो यहाँ पे बहुत कम होल्स हैं, लेकिन जो भी होल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A to P। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A to P। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक ही ग्राफ बना दें कंबाइंड। ठीक है, एक ही ग्राफ बना देते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में ऊपर जाएगा, ये होता है मिली एम्पियर ऑर्डर का, नीचे माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर रहेगा और ऐसे ग्राफ बनेगा। जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको, रिवर्स सैचुरेशन करंट। माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में रहेगा, ऊपर का मिली एम्पियर ऑर्डर का है, नीचे का माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर का है। स्केल अलग अलग है। तो इस वैल्यू जिस वैल्यू की तरफ जा रहा है उस वैल्यू के ऊपर नहीं जा रहा, उस वैल्यू को रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस लो, थिकनेस लो, रिवर्स बायसिंग में थिकनेस हाई, रेजिस्टेंस हाई। ग्राफ कैसे दिखेगा? ऐसे ऊपर जा रहा है, ई वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डायनामिक रेजिस्टेंस देखेंगे और ब्रेक डाउन भी करेंगे।